राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह एक ऐसे आदमी की है जो सत्संग सुनने हर हफ्ते आता था और अब काफ़ी समय से उसने सत्संग घर में आना छोड़ दिया था। उसको समझाने के लिए सत्संग घर का एक बुजुर्ग आदमी उसके घर गया। उस बुजुर्ग ने क्या किया, सुनिए इस साखी में। एक आदमी नियमित रूप से सत्संग में आने वाले एक व्यक्ति ने सत्संग में आना अचानक बंद कर दिया। जब कुछ दिन बीत गए तो सत्संग घर के एक बुजुर्ग ने उसके घर जाने की सोची। उस शाम बहुत सर्दी थी। बुजुर्ग आदमी जब उसके घर गया तो वह व्यक्ति दहकती अंगीठी के सामने बैठा मिला। वह घर में अकेला था। उसने बुजुर्ग का स्वागत किया, अंगीठी के सामने रखी, एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया और उनके कुछ बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। बुजुर्ग कुर्सी पर आराम से बैठ तो गया पर बोला कुछ नहीं। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने चिमटा उठाया और बड़ी सावधानी से एक बड़ा सा दहकता चमकता अंगारा अंगीठी में से निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। इसके बाद वह फिर कुर्सी पर आराम से बैठ गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। वह बुजुर्ग यह सब बस देखता रहा। उस अकेले अंगारे की चमक दमक धीरे धीरे कम होती चली गई और जल्दी ही वह बुझा बुझा और ठंडा हो गया। बुजुर्ग के आने के बाद से अभिवादन के अलावा किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला। बुजुर्ग ने चलने से पहले वह ठंडा और बुझा हुआ कोयला उठाया और वापस आग में फेंक दिया, जिससे वह तुरंत ही आसपास के जलते कोयलों के कारण रोशनी और गर्मी से फिर चमकने दमकने लगा। बुजुर्ग चलने के लिए जैसे ही उठा तो वह मेजबान व्यक्ति बोला, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद सर, विशेष रूप से इस अंगारे वाले उपदेश के लिए। मैं अब आगे से हर सप्ताह सत्संग में आया करूंगा, कभी सत्संग मिस नहीं करूंगा। सत्संग परिवार से सदैव जुड़ा रहूंगा। मनुष्य जीवन का सार गुरु भक्ति है और भक्ति का मूल आधार सत्संग है। सत्संग सर्वोच्च चेतना प्रदान करता है। सत्संग जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। सत्संग ही मानव जीवन को सर्वोत्त सद्गति प्रदान करता है। सत्संग का अभाव मतलब मोह और भ्रम का विस्तार है। सत्संग का स्थान जीवन के अन्य कार्यों के बाद एडजस्ट करने वाला विषय नहीं है, अपितु सत्संग को एक विशेष महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है, जिसके अनुसार अन्य कार्यों को एडजस्ट किया जाना चाहिए। अतएव सत्संग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। तरुण नाम का एक लड़का +2 की परीक्षा खत्म होने के बाद पिताजी की मदद करने के लिए दुकान पर रोज ही आ जाता था। आज तरुण का जन्मदिन था। दोपहर के समय उसके पिताजी घर पर खाना खाने गए हुए थे। दुकान पर एक मजदूर आया और उसने छाते का भाव पूछा। तरुण ने बताया 200 रुपये। तरुण ने मजदूर को कहा, भाई आपने कल भी पूछा था इस छाते का भाव। मजदूर बोला, हाँ भाई मैंने पूछा तो था। मजदूर ने स्वीकार किया। तरुण बोला, तो फिर कल और आज में क्या अंतर आएगा? हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, आपके बाबूजी से मैंने इसका भाव पूछा। तरुण बोला, तब भी यह 200 रुपये का ही था। मैंने पिछले दिनों बारिश में इसका रेट पूछा था तो बाबूजी बोले थे ऑफ सीजन में सस्ता मिल जाएगा। तरुण बोला, अरे भाई आप यही छाता क्यों लेना चाहते हैं? अगर आप कहें
तो मैं आपको कोई और सस्ता वाला छाता दे देता हूँ। मजदूर बोला, मैं आपको क्या बताऊं भाई, मैं इधर सामने की झोपड़पट्टी में रहता हूँ। मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी है। मैंने उसका नाम सामने वाले स्कूल में लिखवा दिया है। आपकी दुकान रास्ते में पड़ती है। जब मैं उसको इधर से स्कूल लेकर जाता हूँ, वह आते जाते इसी छाते को देखती है और मुझको रोज कहती है। वैसे तो वह किसी चीज के लिए जिद नहीं करती, पर न जाने क्यों उसे तो यही सतरंगी छाता ही चाहिए। वह मजदूर बोला, मैंने सोचा अब तो बारिश खत्म हो गई है और सीजन भी नहीं है, तो शायद 200 रुपये से सस्ता हो गया हो। मैं 100 रुपये तो लाया था। मजदूर बोला। तरुण ने देखा सड़क के उस तरफ खड़ी उस मजदूर की नन्ही सी बच्ची बड़ी आशा भरी निगाह से दुकान की ओर देख रही है। पैसों को लेकर बच्ची के पिता की सख्ती और हिसाब वह अच्छी तरह से जानता था। कुछ सोचकर तरुण बोला, भैया आप समझो कि आज के दिन इसकी कीमत 100 रुपये है। बाकी बचे 100 रुपये मेरी तरफ से बेटी को चॉकलेट के लिए। उसका इतना कहना था कि उस मजदूर ने तो लगभग छतरी झपट ली। अमित ने माँ के दिए जन्मदिन के 500 रुपये में से 100 रुपये उस बच्ची की छतरी में डाले। उसमें से 200 रुपये दुकान के गले में डाल दिए। आज अमित को वास्तव में ज्ञान हुआ कि कन्या पूजन कैसे किया जा सकता है। सड़क के उस पार खड़ी देवी स्वरूप वह बच्ची खिलखिलाकर झूम रही थी। नमन है ऐसे मजदूर पिता को और धन्य हैं ऐसे सभी माता पिता जो घर में बेटी को कभी देवी मानकर तो कभी परी मानकर इतना प्यार करते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।